तो ये सरकार की जो नीति है उसी नीति पर ये चलता आ रहा है। मुझे अफसोस की बात यह होती है कि हमारे देश के लोग क्यों नहीं समझ पाए 2014 में कि फिर से उसी सरकार को ले आया। ये मुझे बड़ा दुख लगा। और 2014 से हम जो देख रहे हैं, हमारे जो संविधान का एक बात है कि आप अपने अभिव्यक्ति कर सकते हैं, अपना विचार प्रकट कर सकते हैं, आदमी की गरिमा रह सकती है, देश की अखंडता मेंटेन हो सकता है, और ये सभी चीजों पर धावा बोल दिया गया है। इसे कौन बचाएगा, ये मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से। अगर आप नहीं सोचेंगे, हम पढ़े लिखे नहीं सोचेंगे, तो क्या वो गरीब लोग सोचेंगे जो इस 7 सालों में हमारे 83 करोड़ लोगों को इन्होंने भिखमंगा बना दिया। अनाज देते हैं, वो बेचारा जब भी अनाज देंगे तो खाना खाएगा। आप सोच लीजिए, खाली 83 करोड़ सिर्फ इसलिए लाइन में लगते हैं कि हमको खाना मिलेगा, सरकार से अनाज मिलेगी तो हम खाना खाएंगे। उनको खाना नहीं, उनकी मानसिकता को बर्बाद करके रख दिया। इस बात को आपको सोचना होगा। इस बात को सोचिए कि इसने मानसिकता को खत्म कर दिया। हमारे लोगों को ये कर दिया कि तुम खाओ पियो और जब समय आ जाए तो हमको वोट दे दो। इससे तुम्हारे ज्यादा सोचने समझने की शक्ति नहीं है। तो ये देश एक गर्त में जा रहा है, ये मैं बताना चाहता हूँ आप लोग को। अगर हम लोग पढ़े लिखे लोग अगर नहीं आएंगे फील्ड में, राजनीतिक फील्ड में, अगर इन लोगों को देते रहेंगे, जब तक बहुजनों ने बहुत राज कर लिया, कुछ राज्यों में बहुजनों ने किया, लेकिन क्या दिया बहुजनों को? हमने यूपी देखा, हमने बिहार देखा, बहुत नजदीक से देखा। आज हम एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे गूगल्स पर, अमेरिका में 2021 में एक अधिवेशन हुआ मीडिया का। आज मीडिया में कहा गया इंडिया इज द वर्स्ट कंट्री, सबसे खराब देश है जर्नलिस्ट के लिए। यानी मीडिया के लिए अगर कोई देश खराब है तो इंडिया भी उसमें एक है। अब आप सोच लीजिए क्या हमारा मीडिया क्या बोलती है, क्या कर सकती है, जब बाहर का देश ये बोलता है। बाहर का ये देश बोलता है कि हमारा जो 180 देशों में हमारे 105 स्थान पर हमारा भूखे लोग हैं, खाली सोचते हैं कि हम शाम को क्या खाना खाएंगे और अभी क्या खाना खाएंगे। ये हमारे देश की स्थिति है। एक ऑटोनॉमस बॉडी होता था, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस, CIC, CBI, ED। मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार इसमें इंटरफेरेंस क्यों कर रही है। इस बात पर आपको सोचना चाहिए कि सरकार इसमें क्यों इंटरफेरेंस कर रही है, इसमें ऑटोनॉमस क्यों नहीं किया गया, क्यों, आखिर क्यों, क्या बात है। मैं एक बात RSS से पूछना चाहता हूं। मैं तो डॉक्टर हूं और ऑपरेशन करता हूं तो खून चढ़ाता हूं, एक आदमी का कान दूसरे खून में, और किसका खून है मुझे नहीं मालूम, हिंदू का है कि मुस्लिम का है। तो मैं RSS लोगों को बता देना चाहता हूं कि भाई, हिंदू का खून मुस्लिम में चढ़ता है और मुस्लिम का खून हिंदू में चढ़ता है। जब दोनों का खून एक दूसरे में जाकर के बचा सकता है तो तुम हिंदू मुस्लिम क्या करते हो, हिंदू मुस्लिम की भाषा क्या बोलते हो। हमारे हर गांव में मुस्लिम रहता है, क्या मैं हर गांव से मुस्लिम को निकाल दूं? हमारे गांव में मुस्लिम और हिंदू भाई भाई की तरह रहता है। ये क्या तुमने एक जन्म, नया चीज को जन्म दे दिया, एक नया चीज को नफरत का जन्म दे दिया। 7-8 साल में इन्होंने एक नफरत का भावना पैदा कर दिया। देश को तो गरीब बना ही दिया, देश को तो बेच ही रहा है, ऑटोनॉमी को तो खत्म कर रहा है, और एक नफरत का भावना पैदा कर दिया। देश में जो एकता और अखंडता होनी चाहिए उसको भी उन्होंने खतरे में ला दिया। इसलिए मैं चाहता हूं, समय आ गया, ये समय आ गया आप लोगों को सोचने का। और मैं चाहता हूं कि आप सभी पढ़े लिखे लोग हैं, आप सोचिए। मैंने बहुत विचार किया। मैं 2021 में यूपी में घूमा। यूपी में इसलिए घूमा कि ताकि मैं बीजेपी को हरा सकूं। हम लोगों से कहीं चूक हो गई, कहीं अखिलेश यादव जी से चूक हो गई, और कहीं प्रशासन से चूक हो गई, और अखिलेश यादव जी की सरकार नहीं बन पाई। हमने बहुत कोशिश किया क्योंकि हम जानते थे कि BSP, बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी से मिल चुकी है और आज ही मिली हुई है। मैं ओपनली बात करता हूँ, वो एक शब्द नहीं बोलेंगे क्योंकि मैंने बहुजन समाज पार्टी से बात की कि एक बार मायावती से कहवा दो कि 2024 में हमें NDA की सरकार को हराना है तो हम सारे बहुजन उनके साथ हो जाएंगे, लेकिन वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारे साथ क्या है, हम किसके साथ जाएंगे? एक आदमी है नीतीश कुमार, वो कब पलटी मार देगा कुछ समझ में नहीं आता।
आज इधर है कल उधर है। तो देश में इस बात को सोचते हुए आपको अच्छा लगे नहीं लगे, मुझे लगता है कि हम पढ़े लिखे लोगों को, ये जितने पुराने नेता हैं इसको हटाइए, सारे नेता, और अच्छे नौजवानों को आना चाहिए पॉलिटिक्स में, पढ़े लिखे नौजवानों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। जब तक आप पढ़े लिखे नौजवान नहीं आएंगे ये पॉलिटिक्स नहीं सुधर सकता। फिर वही लोग रहेंगे जो अपने धन कमाने के लिए, अपना छल प्रपंच करने के लिए, झूठे बोलने के लिए, जुमला बोलने के लिए अपना राजनीति करते रहेंगे। इसलिए समय आ गया भाई बहनों कि हमें अपना पार्टी खुद अपने लोगों को जोड़ना होगा। और ये सोच समझ करके मैंने एक लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी बनाई है बिहार में मैंने इसको लॉन्च किया है। आपको बताना चाहता हूं कि ये पार्टी, मेरे बारे में आप लोग बहुत कम जानते होंगे। आज सफदरजंग अस्पताल को पता नहीं कितने लोग देखा होगा। एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, आज ये एम्स के बराबर है। सिर्फ एक आदमी के कारण, वो है डॉक्टर जगदीश प्रसाद। अगर एक छोटा सा डायरेक्टर होकर के मैं उसको एम्स के बराबर ला सकता हूं, तो राजनीतिक में अगर हमारे तरफ बहुत सारे लोग आ जाएंगे तो हम देश को पूरा बदल सकते हैं। ये जो राजनीतिक समता बाबा साहब ने दिया, और 75 साल के बाद भी आर्थिक और सामाजिक समता हम लोगों को नहीं मिल पाई। मैं आपको वचन देता हूं कि अगर हमारे नौजवान पढ़े लिखे लोग राजनीतिक ज्वाइन कर ले तो हम समझते हैं कि हमें राजनीतिक नहीं, सामाजिक और आर्थिक समता को लाने में भी 5 साल से ज्यादा नहीं लगेंगे। ये मैं आपको वचन देता हूं, 5 साल से ज्यादा नहीं लगेंगे। एक नीति बदल देगी। जिस दिन हमने कह दिया जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी। मुझे नहीं चाहिए रिजर्वेशन, मैं नहीं चाहता रिजर्वेशन, मुझे कोई रिजर्वेशन नहीं चाहिए, मुझे भागीदारी चाहिए। चाहे वो ठेकेदारी हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे प्राइवेटाइजेशन हो, और सारे प्राइवेटाइजेशन को नेशनलाइज कर देना चाहिए। अगर सरकार चाहती है कि हम फिर से सरकार में बने रहे तो उन्हें चाहिए अपनी नीति को बदले और सारा जितना उन्होंने बेचा है सबको नेशनलाइज करे। जो उन्होंने वादा किया, झूठे वादा, 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपया ला देंगे, नोटबंदी करके उन्होंने कम से कम 5 से 6 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया। आप सोचिए, आप लोग कितना जुमलाबाजी है, लोगों को ये धोखा देना, नौकरी दे देंगे भाई। आज हमारा देश में 10 करोड़ नौजवान बेरोजगार है। 10 करोड़ नौजवान सोचते हैं कि मैं कहां जाऊं, क्या करूं। क्यों नहीं क्राइम बढ़ेगा, बताइए आप, क्यों नहीं क्राइम बढ़ेगा। आज हम लोग, आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग सब सोचें, आप सब सोचें कि हम लोग सब एक हैं, हम सब मानव एक हैं, कोई अलग नहीं। आज मैं जगदीश प्रसाद हूं, कल मैं जगदीश खान हो जाऊंगा तो बदल जाऊंगा क्या? ये मैं पूछना चाहता हूं आरएसएस वाले से। क्या धर्म की बात करते हो? हमको जो मानना है मानेंगे, जो नहीं मानना नहीं मानेंगे। हो सकता है भगवान को नहीं माने, ये तो हमारी मन की बात है। हमारे